आज की अच्छी कहानी, छोटी सी स्टोरी है पर बड़ी सिग्निफिकेंट स्टोरी है। एक बार एक आदमी होता है, उसके पास एक गधा होता है, ठीक है। और वो गधा जो है ना, उस आदमी के जीवन यापन का एक बड़ा सहारा होता है। उस गधे के ऊपर वो बोझ रखता है और लेके आता है। कोई बोलता है यहाँ से वहाँ सामान लेके जाना है, तो वो गधा उसका जो है वो, समझ लीजिए जैसे आज के ज़माने में लोग टेम्पो वेम्पो रखते हैं ना, पहले के ज़माने में लोग गधा रखा करते थे। तो गधा उसके जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और गधा से क्योंकि गधे से उसका घर गृहस्थी चलता है, ठीक है। एक बार वो दोनों जा रहे होते हैं, गधा और वो आदमी जो उसका मालिक होता है। पता नहीं कैसे गधा जो है एक बड़े से गड्ढे में, एक गड्ढा होता है, एक गड्ढा होता है, उसमें गधा नीचे गिर जाता है। अरे गधा नीचे गिर गया, बहुत कोशिश करता है वो आदमी गधे को बाहर निकालने की, तमाम जितनी कोशिश हो सकती है वो सारी कोशिश करता है। अब चूंकि जंगल का वो एरिया होता है, वहाँ पे कोई उसको हेल्प भी नहीं मिलती है। पूरी कोशिश करता है लेकिन वो गधे को बाहर नहीं निकाल पाता। गधा भी कोशिश करता है, वो आदमी भी कोशिश करता है, लेकिन वो गधा बाहर नहीं निकल पाता है। फाइनली उस आदमी को लगता है कि यार देखो, अब जो है वो लूटने का वक्त हो गया। अब कई घंटों से मैं प्रयास कर रहा हूँ और इस गधे को मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो अब एक काम करता हूँ कि मैं क्या करूँ। वो उसे लगता है कि यदि मैं इसको छोड़ गया तो ये गधा भूखा प्यासा रहेगा, भूखा मर जाएगा ये, और बहुत तड़प तड़प कर मरेगा ये। मतलब इसको भूख लगेगी, पानी नहीं, यहाँ पे गड्ढे में कहाँ से आएगा पानी, न खाना के कुछ रहेगा नहीं इसको, तो ये मर जाएगा। और चोट भी लगी हुई है इसको, तो मतलब मैं क्या करूं, मतलब मेरा इसने इतना साथ दिया है, तो एक काम करता हूं मैं इसको कि इसकी मृत्यु को मैं ठीक कर देता हूं कि ऐसे दुख से ना मरे हो। तो वो कहता है चलो उसको जिंदा दफना देते हैं, उसको मिट्टी डाल के दफना देता हूँ ताकि काम खत्म, मैं भी घर जाऊँ अपने, भैया गधा नहीं रहा, ठीक है। अब वो आदमी ऐसा सोच के क्या करता है, ऊपर गड्ढे में ऊपर से बाहर मिट्टी इकट्ठा करता है और लाके वो अंदर डालना शुरू करता है मिट्टी। पत्थर नहीं डालता, तो पत्थर से चोट लग जाएगी, और उसको मिट्टी डालता है, दफन करने की कोशिश करता है, जिंदा दफन कर दूं गधे को। मिट्टी डालता है, जैसे मिट्टी डालता है गधे के ऊपर मिट्टी आती, गधा मिट्टी को झटकारता है और उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर वो और मिट्टी डालता है, गधा जो है मिट्टी को झटकारता है, फिर मिट्टी के ऊपर टीले के ऊपर और खड़ा जाता है। ऐसे करते करते वो दफनाने की कोशिश कर रहा था। गधा जो है वो मिट्टी को झटकार कर उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। धीमे धीमे वो गड्ढा भरता गया, गधा ऊपर आता गया और फाइनली गधा बाहर निकल गया। क्लियर? हमारे लाइफ में भी समस्याएं ऐसी होती है बेटा, जो डिफिकल्ट टाइम होता है ना, वो भी ऐसे होता है कि हम यदि जब तक उससे हम जूझते रहते हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं, उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, वो आपको बाहर नहीं निकलने देता है, वो वहीं फंसा के रखेगा। पहले भी कोशिश किया था उस आदमी ने गधे को बाहर निकालने का, लेकिन यदि हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया समस्याओं पर, समस्याओं से जूझते रहे हम और उनसे हम जो है दो हाथ करते रहे, तो हमारा वक्त इतना ज़ाया चला जाता है कि हम उस गड्ढे में फंसे रह जाते हैं। लेकिन यदि आपने समस्याओं को झटकार दिया आपने और उनके ऊपर खड़े हो, ठीक है, होगा जो होगा देखा जाएगा, अभी हम अपना काम अच्छे से करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अभी हम अपना काम अच्छे से करते हैं, तो धीमे धीमे वो समस्याएं फेंट पड़ाती है। देखो, किसी को आप बहुत तवज्जो दोगे, बहुत जो है किसी को आप जो बहुत वेटेज दोगे, तो वो ज़्यादा हर्ट कर देता है कई बार। तो यदि हम किसी को ज़्यादा, हम कैजुअल है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, हाँ बढ़िया, ठीक है, तो उससे हमको उतना हर्ट भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहने की बात है कि समस्याएं भी ऐसी होती है, समस्याओं पर जितना ज़्यादा फोकस आपका होगा उतना वो आपको हर्ट करेगी, और प्रॉब्लम्स पर यदि फोकस कम करोगे तो वो झटकार कर आगे बढ़ जाओगे, तो बाहर निकल जाओगे उनसे। एंड प्रॉब्लम्स जो है, यदि आप उनसे डोमिनेट हो गए तो वो दबाएंगी, और यदि आप उन पर डोमिनेट हो गए तो वो दब जाएंगी। समस्याओं का यही नियम है कि आप पर डोमिनेट हो गई तो आप दब जाओगे, यदि आप उस पर डोमिनेट हो गए तो वो दब जाएंगे। और दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। यदि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो यूनिवर्सल लॉ है फिर वो, कि भैया पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, मेरी प्रॉब्लम है कि क्यों घूम रही है। अरे भाई घूम रही तुम कुछ नहीं कर सकते ना उसमें, है ना। तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, भैया अर्थ सन का चक्कर क्यों लगा रही, मून अर्थ का चक्कर क्यों लगा रहा है, अरे ये प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए समस्याएं जो है, मैंने कहा ना, समस्याओं की भी कैटेगरी होती है। एक वो समस्या जिनका कोई सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हो, तो उन पर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा वे समस्याएं जिनका सॉल्यूशन जो है आप निकाल सकते हो, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि निकाल सकते हो सॉल्यूशन का। तीसरी समस्या में होती है जो समय के साथ, गिव देम टाइम, समय दोगे फेंट पड़ जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए
कभी किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल यदि लाइफ में होता है ना, मैं कहता हूँ आपसे, ये ऑब्स्टिकल अपनी दैनिक जीवन में, रूटीन लाइफ में हो सकता है, ये ऑब्स्टिकल जो है पढ़ाई लिखाई में हो सकता है, आपके माहौल में हो सकता है, आपके सराउंडिंग्स में हो सकता है, तो बेटा उसको लेकर अपना आगे का भविष्य बर्बाद करने से बेहतर है कि उस समस्याओं को दरकिनार करके अपना एस्केप वेलोसिटी बढ़ाकर बाहर निकल जाइए। कल किसी ने मुझे